માય ભાજપા વિધાયક શત્રુઘ્ન ગૌતમ સરિસ્કા માય નદી નાળા માથે ભૂમિ આવંટનનો ઉઠાયો મામલો। કયા ગેહલોત સરકાર નેતાવાળા સગા સંબંધિયાને કીની ભૂમિ આવંટિત। इन बार बजट में रेलवे खातर 2,62,200 करोड़ रुपयारो कर्यो गयो प्रावधान। नवी दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में रेल मंत्री बताया कि 96% रेलवे लाइनरो वे चुक्यो है विद्युतीकरण। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस उपलक्ष्य माथे जयपुर में कार्यक्रम थयो आयोजित। चंद्रयान 3 पहली डिप्टी प्रोजेक्टर डायरेक्टर अमिताभ विद्यार्थिया साथे अनुभव कर्या साझा। बीएसएफ और पुलिस श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ में करी साझा कार्रवाई। करीब 30 करोड़ रुपया री हेरोइन करी बरामद। और प्रदेश में तेज बिरखा सु लोगा ने उमस भरी गर्मी सु मिल रही है राहत। मौसम विभाग आगामी 5 दिन ताई पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय रेबारी जताई आस। नमस्कार, डीडी राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबरा विगतवार। विधानसभा में आज भाजपा विधायक शत्रुघ्न गौतम सरिस्का में नदी नाला माथे भूमि आवंटन रो मामलो उठायो। विधायक कहा कि गहलोत सरकार सरिस्का में वन भूमि खेतर में नदी नाला रे कन्ने आपरे नेतावारा सगा संबंधिया ने भूमि आवंटित करी है। वे सरकार सु इंडी जांच करण री मांग कीनी। इन माथे राजस्व मंत्री जांच कमेटी गठित करवारी घोषणा कीनी। वटे ही मीडिया सु बातचीत में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहा कि गहलोत सरकार रा राज में गौ तस्करा ने संरक्षण दियो गयो हो। सरिस्का अभ्यारण्य में नदी नालों के पास पिछले विगत 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में किसको जमीन आवंटन की? जवाब का उत्तर था कि 803 लोगों को 487 हेक्टर तकरीबन 2000 बीघा से अधिक नदी नालों के आसपास और नदी नालों में खातेदारों को अलॉट की गई है। उसमें सदन में मर्यादाओं की बात करने वाले, सदन में नियम कायदों की बात करने वाले, सदन में 6 महीने की सरकार को घेरने वाले लोग जो जिम्मेदारी के पद पे बैठे हैं, उन लोगों के रिश्तेदार, उन लोगों को सरकार ने पिछली सरकार में हुए भ्रष्टाचार के लिए जो मैंने सवाल लगाया तो विपक्ष के सभी सदस्य बेल में आ गए और उन्होंने उसका विरोध किया। मित्रों, मैं तो सरकार से यही है कि इसमें जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान के रेवेन्यू मिनिस्टर जी ने हमें आश्वस्त किया है कि हमने एक कमेटी बना के जांच हो गई है और सभी का आवंटन निरस्त होगा। और तो और ये मैं आपको कागज यूआईटी अलवर का दिखा रहा हूँ। इसमें लिखा है प्रेम रत्नाकर बांध एवं नाले के बाव क्षेत्र में अतिक्रमणकारियों की सूची। इस सूची में 6 नंबर पे श्री टीकाराम जूली का नाम है। इसको भी अतिक्रमी माना है। अगर मैं विपक्ष के सदस्यों से कहना चाहता हूं कि ये तथ्य गलत है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इनके खिलाफ जिन लोगों ने गलत तथ्य दिए तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। कांग्रेस जो सरकार थी उससे कोई झूठा मंत्रिमंडल आज तक मैंने कभी नहीं देखा। कुछ भी बोल देते थे लेकिन करते कुछ नहीं थे। नंदी गौ माता से तो इतनी नाराजी है उनको कि कई बार तो तस्करों को संरक्षण देने के लिए कांग्रेस खड़ी हो जाती थी। इसलिए गौ माता के बारे में कांग्रेस कोई सकारात्मक सोचेगी ऐसी अपेक्षा रखना ही पाप है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कहा कि इन बार बजट में रेलवे खातर 2,62,200 करोड़ रुपया रो प्रावधान करियो गयो है। आज नवी दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में रेल मंत्री बताया कि रेलवे लाइनरो 96% विद्युतीकरण करियो जा चुक्यो है। साथ ही लाडला 10 वर्षा में 31,000 किलोमीटर नुआ रेलवे ट्रैक बनाया गया है। In the last 10 years, railways has developed in a way which is very different from the previous 60 years. The foundation of infrastructure has been laid during this period. Almost 96% of the network is electrified. 31,000 kilometers नए रेलवे ट्रैक बने।
Imagine 31,000 kilometer is like a large country like Germany is 35,000 kilometer. यानी प्रैक्टिकली जर्मनी के पूरे नेटवर्क से थोड़ा सा उतना उसी परिमाण का उसी ऑर्डर का रेलवे नेटवर्क भारत में पिछले 10 वर्षों में जुड़ा है। इन सब फाउंडेशनल चीज़ों को करने के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी भी लाएं। इसीलिए ज़रूरी है कि अगले कई वर्षों तक रेलवे के ऊपर फोकस करके कंटिन्यूसली इसको डेवलप करते जाएं। इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री जी ने इस साल के बजट में भी 2024-25 के बजट में भी रिकॉर्ड एलोकेशन किया है 2,62,200 करोड़ रुपीस का। मैं नॉर्थ ईस्ट की पहले बात करूंगा। कंप्लीट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए इस बार भी बहुत अच्छा बजट आउटले है, एलोकेशन है 10,376 करोड़ रुपीस, 10,376 करोड़ रुपीस। एंड एज यू आर अवेयर, नॉर्थ ईस्ट में टोटल 18 प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, जिसमें 74,972 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 74,972 करोड़ रुपीस का 74,972 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है। 60 स्टेशंस को डेवलप किया जा रहा है। कंप्लीटली रीडेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है अमृत स्टेशन बनाने का। राष्ट्रीय अंतरिक्ष દિવસ રે ઉપલક્ષ માથે આજ જયપુર બિડલા સભાગારમાં એક કાર્યક્રમનો આયોજન કર્યો ગયો, જેમાં ચંદ્રયાન 3 પહેલડા ડિપ્ટી પ્રોજેક્ટ ડાયરેક્ટર અમિતાભ વિદ્યાર્થીયારે સાથે આપણા અનુભવ સાझा કર્યા। इन दौरान वे चंद्रयान री सफलता से संबंधित जानकारियां ने साझा करता थका बतायो कि जब अंतरिक्ष ने जानबारी कोशिश करा हाँ तो माने ब्रह्मांड, पृथ्वी और अंतरिक्ष ने लेर करी जा रही जकी भी नई खोजा करी जा रही है वह नई खोजा ने समझना रो भी आपने मौको मिले है। 23 में अगस्त 23 को हम मून पे लैंडिंग कर पाए थे। हमारा जो यान है विक्रम वो मून पे लैंड किया था और उसके बाद प्रज्ञान वहाँ से निकला और प्रज्ञान ने अपना साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कलेक्ट किए और फिर वो उससे काफ़ी सारे रिसर्च हुए 14 दिनों तक। तो आज तब प्रधानमंत्री ने ये अनाउंस किया था कि 23 अगस्त को हम भारतीय अंतरिक्ष दिवस, नेशनल अंतरिक्ष डे हम मनाएंगे, नेशनल स्पेस डे मनाएंगे। तो उसी के उपलक्ष्य में 23 अगस्त 2024 को एक साल हमारा कंप्लीट होने जा रहा है, एनिवर्सरी है उसकी, और उसके उपलक्ष्य में पूरे देश में ये प्रोग्राम अभी 3-4 दिनों पहले से शुरू हुआ है और पूरे ये 25 अगस्त तक चलेगा। कि इस तरह का कार्यक्रम जो है हमारा, ये इसरो के साथ में हम बहुत बार ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसका मेन उद्देश्य होता है हम किस तरह से स्पेस साइंस को अपने नई जनरेशन में स्प्रेड करें, कैसे हमारे आने वाले बच्चों को हम मोटिवेट करें कि वो साइंस और स्पेसिफिकली स्पेस साइंस में वो अपना कंट्रीब्यूशन करें, इसी में आगे बढ़ें, इसकी पढ़ाई करें और इंडिया के डेवलपमेंट के लिए वो स्पेस साइंस के लिए काम करें। इस तरह का हमारा ये प्रोग्राम है आज का। श्री गंगानगर और अनूपगढ़ में बीएसएफ और पुलिस एक साथे कार्रवाई करता थका 30 करोड़ रुपया री हेरोइन बरामद करनी है। अनूपगढ़ पुलिस अधीक्षक रमेश मौर्य बताया कि कार्रवाई के दौरान ड्रावला में 2 किलो और अनूपगढ़ 30 एपीडी गांव में 4 किलो हेरोइन जब्त की गई है। अक्रॉस द बॉर्डर जो ड्रोन से तस्करी होकर के हेरोइन आई थी, वो 2 केजी हेरोइन जो है पुलिस और बीएसएफ द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए और वो बरामद की गई है। दूसरी जो एक बड़ी कार्रवाई रात 30 एपीडी में हुई थी बॉर्डर के पास में, उसमें आईजी साहब रेंज की विशेष टीम यहाँ पहुँची थी और जिला पुलिस के साथ और बीएसएफ के साथ जो है संयुक्त रूप से एरिया में सर्च करने के उपरांत जो है 4 किलो हेरोइन जो कि अक्रॉस द बॉर्डर ड्रोन के माध्यम से गिराई गई थी, उसको रिकवर किया गया और उसके संबंध में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। और जो संदिग्ध लोग उस डिलीवरी को लेने के लिए आए थे,
उनकी धरपकड़ के लिए भी अभी भी हमारी नाकाबंदी जारी है। जयपुरराव विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय रो पहलो दीक्षांत समारोह आवता 26 जुलाई ने आयोजित कर्यो जावेलो। इंडी जानकारी देवता थका विश्वविद्यालय रा कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप बतायो कि दीक्षांत समारोह के दौरान 590 विद्यार्थियों ने उपाधियां वितरित करी जावेली। वे बतायो कि विश्वविद्यालय में कौशल विकास से संबंधित न्यारा कोर्स संचालित करिया जा रहा है, जिन मायने विद्यार्थियों की मांग बढ़ रही है। आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि ये कौशल विश्वविद्यालय स्किल्स यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा इनिशिएटिव था स्टेट गवर्नमेंट का, और ये पहला कन्वोकेशन हम इस विश्वविद्यालय का आयोजित कर रहे हैं 26 जुलाई को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में। और इसमें गवर्नर साहब हमारे प्रेसाइड करेंगे और मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी हमारे मुख्य अतिथि हैं। और इस अवसर पर हम 590 छात्र छात्राओं को स्नातक की उपाधि देंगे। पूरे प्रदेश के कौशल शिक्षा के जो संस्थान हैं वो हमारे विश्वविद्यालय से एफिलेटेड है, करीब 40 इस समय एफिलेटेड है। और उनमें जो भी डिग्री प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनका एग्जामिनेशन कंडक्ट करने से लेके रिजल्ट निकालने से लेके डिग्री देने तक की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की है। इसलिए ये बहुत बड़ा आयोजन है कि हम विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित कर रहे हैं और उन सभी छात्र छात्राओं को जो अब तक उत्तीर्ण घोषित किए गए हैं उनको राज्यपाल महोदय के करकमलों से डिग्रियां दी जाएंगी। जनजाति बाहुल्य डूंगरपुर जिला में खड़गरदा गांव रा ग्रामीण स्वच्छता की दिशा में चोखो कदम उठायो है और गांव से गुजरबा वाली मोर नदी री सफाई रो बीड़ो हाथ में लीनो है। प्रस्तुत है डूंगरपुर से एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान से जुड़कर लोग सार्वजनिक स्थानों और मोहल्लों की सफाई करने लगे हैं। वहीं खड़गदा के युवाओं ने गांव से गुजरने वाली मोरन नदी में बने यादव बस्ती एनीकट से कालिका माता मंदिर एनीकट तक करीब 1 किलोमीटर लंबी नदी की सफाई का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया है। युवा पिछले 5 माह से अनवरत कार्य कर रहे हैं। वहीं युवाओं की इस मुहिम से जुड़कर जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी आगे आकर सहयोग में जुड़ने लगे हैं। खड़गदा निवासी कमलेश भाई शास्त्री ने बताया कि कल को सुरक्षित करने के लिए जल को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य से सर्व समाज के सहयोग से ये कार्य किया जा रहा है। सभी गांव के सभी युवा, सभी समाज, सभी कौम ने मिलकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि खड़गदा की मोरन नदी में 1 किलोमीटर के दायरे में पूरा का पूरा जंगल हटाकर, जो आज 25 सालों से उपेक्षित थी, जहां जल की आवक न्यून और न के बराबर हो चुकी थी, उसको सफाई करके हमने उसको सौंदर्यकरण की ओर ले जाकर आज एक बहुत बड़ी सुंदर व्यवस्था सामने देखने को मिल रही है। पेयजल हमने संचित कर लिया है और उसमें कुआं एक बनाया है। नदी की साफ सफाई कर पानी को सुरक्षित करने के लिए नदी की चौड़ाई और गहराई बढ़ाई जा रही है। साथ ही नदी के बीच करीब 25 लाख लीटर पानी की भराव क्षमता वाला 50 से 60 फीट गहरा और चौड़ा कुआं तैयार किया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में पानी की कमी नहीं रहेगी। इसके साथ ही यह स्थान पर्यटन स्थल के रूप में तैयार होगा। ग्रामीणों ने मिलके इस वीडियो को उठाया, जिसमें हमारे अग्रणीय कमलेश जी शास्त्री रहे। उनके साथ हम भी जुड़ते गए, अन्य लोग भी जुड़ते गए, सर्व समाज जुड़ती गई और उस नदी की सफाई के अंदर हम लोगों ने कार्य किया। 5 महीनों से इसी काम को किया जा रहा है। एक कुएं का भी निर्माण किया गया जिसमें लाखों लीटर पानी सेव है। आज की तारीख में ये बरसात होने के बाद वापस पानी नदी की भराव क्षमता को बढ़ाया गया है। 1 किलोमीटर के दायरे में नदी की सफाई की, गहराकरण किया गया और नदी को स्वच्छ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पीने के पानी का बहुत संकट था, तो ये गांव वालों ने और शास्त्री जी के सानिध्य में हमने ये पूरे गांव वाले समाज ने सबने मिल करके पूरी नदी को साफ सफाई कर रहे हैं और जल स्रोत उसको बढ़ा रहे हैं। इस अभियान में ग्रामीणों की पहल के बाद विधायक, प्रधान, संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारियों ने भी यहाँ का दौरा कर विकास कार्यों का जायजा लिया। विगत 20 साल से नदी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल कुछ नहीं था। यहाँ कोई लेडीज नदी किनारे आने लायक नदी नहीं थी, चारों तरफ गंदगी के अंबार लगे हुए थे। विगत ये 4-5 महीने से कमलेश जी शास्त्री द्वारा और गांव के कुछ लोगों की मदद इधर उधर से होकर के ने वापिस इस नदी का जीर्णोद्धार नए सिरे से
वापस हुआ है। कल को सुरक्षित रखना है तो जल को सुरक्षित करना बहुत जरूरी है। इसी भाव से डूंगरपुर जिले के खड़गदा गांव के युवाओं द्वारा मोरन नदी की सफाई का जिम्मा हाथ में लिया है। मोरन नदी की सफाई के साथ ही नदी को गहरा किया जा रहा है ताकि आगामी समय में पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके। दूरदर्शन समाचार के लिए मयंक शर्मा, डूंगरपुर। रेलवे कानीसू रेल संचालन में संरक्षा ने मजबूत करवारे साथे साथे ज्यादातर ट्रेनारो संचालन और ट्रेनारी चाल ने बढ़ावा खातर नवी टेक्नोलॉजी रो उपयोग करियो जा रही है। उत्तर पश्चिमी रेलवे माथे सिग्नल प्रणाली रा अपग्रेडेशन खातर कई स्तर माथे काम करियो जा रही है। उत्तर पश्चिमी रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशिकरण बतायो कि ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली सु ट्रेन संचालन में संरक्षा बढ़वारे साथे साथे टेम री भी बचत वेली। रेलवे में संरक्षा यानी सेफ्टी सर्वोपरि है और हम लगातार टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करते रहते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं अपनी टेक्नोलॉजी को, ताकि हम जो सेफ्टी है उसको और हम इंश्योर कर सकें। इसी क्रम में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली, जो कि सेफ्टी को सुदृढ़ करने का सिग्नलिंग प्रणाली का एक बहुत ही अच्छा नई तकनीक है, इसको हम उत्तर पश्चिम रेलवे में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे पर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली के लिए लगभग 450 किलोमीटर का वर्क सैंक्शन है, जो कि 900 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। और अभी हमने हाल ही में गांधीनगर जयपुर कनकपुरा खंड का 21 जुलाई को हमने इसका काम कंप्लीट किया है। ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग प्रणाली जो है, इससे एक सेक्शन में यानी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में हम एक से ज़्यादा गाड़ियों को पुश कर सकते हैं, एक से ज़्यादा गाड़ियाँ चल सकती हैं। इससे ना सिर्फ सेफ्टी इंश्योर होती है बल्कि जो समय पालनता है वो भी और अच्छी होती है, गाड़ियों की स्पीड भी बढ़ती है। इस 21 जुलाई के काम के उपरांत उत्तर पश्चिम रेलवे पर कुल 90 किलोमीटर का काम अभी कंप्लीट हो चुका है और पालनपुर से अजमेर, जयपुर से रेवाड़ी का पूरा जो खंड है, इसमें जो बैलेंस सेक्शन बचा हुआ है, इसका भी कार्य स्वीकृत किया जा रहा है। तो हमारा पूरा प्रयास है इस पूरे मेन लाइन का सेक्शन को जो है हम ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली से युक्त कर देंगे, जिससे ना सिर्फ सुरक्षा भी सुदृढ़ होगी बल्कि जो है समय पालनता में भी अच्छी वृद्धि होगी। सोशल मीडिया माथे अजमेर में ट्रेन ने बम सु उड़ाबारी धमकी मिलवा माथे रेलवे प्रशासन, आरपीएफ और जीआरपी अलर्ट वेगियो है। धमकी ने देखता थका गश्त बढ़ा दी है। पुलिस रा जवान ट्रेना में संदिग्ध वस्तुओं माथे नीचर बनाए उड़ा है। जीआरपी रा हेड कांस्टेबल छोटूलाल बतायो कि मामलो दर्ज कर जांच करी जा रही है। दिनांक 22/7/24 को सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट आई थी। सोशल मीडिया प्लेटफार्म टेलीग्राम ऐप पर पोस्ट की गई है आपत्तिजनक कंटेंट के संबंध में ट्रेन पर हमले जैसी बात लिखी गई है, जिस पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने संबंधी मुकदमा दर्ज किया गया है। झुंझुनूरा नयासर गांव में भी 53 लाख रुपया चोरी रा मामला ने सुलझावा में पुलिस सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक राजश्री राज वर्मा बतायो कि इन प्रकरण में 2 महिलाओं समेत 8 आरोपियों ने गिरफ्तार करियो गयो है। वे बताया कि चोरी करी की नकदी ने भी पुलिस बरामद कर लीना है। पिछले कुछ दिनों में हमने इसमें टोटल 8 गिरफ्तारियां की हैं। इनमें 5 पुरुष हैं जिनके नाम है कृष्ण कुमार, अंकित कुमार, अमान उर्फ रॉकी, अमित कुमार और रिंकू। 2 महिलाएं हैं, रेखा और मनीषा, और एक विधि से संघर्षरत बालक है। इस पूरे घटनाक्रम में जो हमने पूछताछ की पुलिस कस्टडी में लेकर इन आरोपियों को, उसमें ये चीज़ सामने आई कि ये जो पूरी प्लानिंग है, ये जो 2 महिलाएं हैं, रेखा और मनीषा, इनके द्वारा की गई थी। रेखा जो है वो जो परिवादिया है सुनीता, उनकी पड़ोसी हैं, और मनीषा जो है वो रेखा के ननद की बेटी है। इन दोनों के द्वारा प्लानिंग की गई। परिवादिया के पास पिछले 1 महीने पहले करीब अपनी पैतृक संपत्ति बेचने से काफ़ी पैसा आया था, जो कि इनके संज्ञान में था। तो इन्होंने एक पूरा षड्यंत्र रचा कि परिवादिया और उसके परिवार को अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया, और उस वक्त इन्हें पता था कि घर खाली रहेगा, और जो बाकी 5 पुरुष हैं वो रेखा और मनीषा ने ही इनको बुलाया था ये चोरी करने के लिए। अभी तक हमने टोटल 25,20,000 रुपये हमने रिकवर कर लिए हैं। आकांक्षी जिला में रेबावाड़ा लोगारा सर्वांगीण विकास खातर केंद्र सरकार कानीसू चलाया जा रहा संपूर्णता अभियान के तहत 12 जिला में आज सुपोषित लाडो अभियान की शुरुआत हुई। इन अभियान के तहत आवासीय विद्यालय और छात्रावासा में रहने वाली और पढ़ाई करने वाली छात्राओं ने एनीमिया मुक्त बनावा रो लक्ष्य राख्यो गयो है।
इंडे तहत जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर छात्रावां ने संबोधित करता थका कहो कि वे पोषण की कमी शू होबा वाली समस्या रे बारे में जानकारी राखनी चाहिए और वे जानकारी भी दी। वे बतायो कि 3 महीना ताई चलबा वाला इन अभियान रा पहला चरण में 12 सगड़ी 38 राजकीय आवासीय विद्यालय और छात्रावासा में रह रही छात्रावारी खून री जांच करी जावेली। इंडे साथे साथे ही चिकित्सा महकमा कानीसू जरूरी दवाइयां भी छात्रावां ने दी जावेली। इसमें करीबन 3,500 बच्चियां हमारी हैं। उनका हम सबसे पहले आज से ही जो बेसलाइन डेटा है वो शुरुआत कर रहे हैं। उन सभी का 7 दिन के अंदर सभी का सर्वे कराया जाएगा, सभी का टेस्ट होगा, हीमोग्लोबिन की जांच करी जाएगी। उनके प्रोटोकॉल बनाए गए हैं कि अगर 8 से कम आता है हीमोग्लोबिन तो क्या होगा, 8 से 10 क्या होगा, 10 से ऊपर आता है तो क्या होगा। और उसके आधार पर उनका जो हमारे आयरन फॉलिक एसिड की जो टैबलेट्स हैं वो और प्रोटीन के जो सिरप्स हैं वो और कुछ फोर्टिफिकेशन की भी हमने तैयारी करी कि हम उनको खाने में भी फोर्टिफिकेशन और देंगे। पोषित लाडो अभियान के तहत मेडिकल डिपार्टमेंट आज से 7 दिन के लिए बेसलाइन डेटा एकत्रित करेगा। हीमोग्लोबिन लेवल सभी का किया जाएगा। उसके बाद जो बच्चों का हीमोग्लोबिन लेवल आएगा उसके अनुरूप या तो आयरन की गोली उनको डेली बेसिस पे दी जाएगी, 11 ग्राम से कम है। अगर उससे भी 11 ग्राम से 9 ग्राम के बीच में अगर 9 से कम आएगा तो हम आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन भी उनको देंगे। साथ में जो हमारी प्रोटीन की सिरप है और मल्टीविटामिन्स की सिरप है वो भी इन बच्चों को एज ए सप्लीमेंट के तौर पे इनको देंगे। अच्छा अभियान है, इससे हमें पता चलता है कि अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी हो तो हमें पता चल सकता है, हम इसका इलाज करवा सकते हैं। और अगर किसी के पास किसी के ब्लड की कमी हो तो यहाँ इलाज भी है और दवाइयाँ वगैरह सभी सुविधा है। ये अभियान बहुत अच्छा है। इसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि हमारे शरीर में खून की कमी है या फिर कुछ और बीमारियों हो तो और खून की कमी हो तो यहाँ साथ साथ इलाज भी मिल रहा है। ये हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। बूंदी थापित लवकुश वाटिका में आज 75वो जिला स्तरीय वन महोत्सव आयोजित करियो गयो। इन दौरान जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, डीएफओ वीरेंद्र कृष्णिया, जिला प्रमुख चंद्रावती कंवर, उपखंड अधिकारी एचडी सिंह समेत अधिकारी और छात्र छात्रावां पौधा लगाया। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा बताया कि 15 हेक्टेयर भूमि में लवकुश वाटिका में करीब 25,000 सु बत्ता पौधा लगावा रो लक्ष्य राख्यो गयो है। जनरलेर वन महकमो सगली तैयारियां पूरी कर लेनी है। जिला स्तरीय वन महोत्सव का जो प्रोग्राम है एक पेड़ माँ के नाम इस थीम के आधार पे रखा गया है, जिसमें समस्त काफ़ी जिला अधिकारीगण, छात्र छात्राएं और यहाँ के लोकल लोग इन्वॉल्व हुए हैं। और आज लगभग 1000 वृक्षों का इस लवकुश वाटिका में वृक्षारोपण किया जा रहा है और टोटल कुछ 3,500-4,000 वृक्षों को लगाना, जिसमें 1000 आज लगाए जा रहे हैं। भारत सरकार का, राज्य सरकार का जो ध्येय है एक पेड़ माँ के नाम, क्योंकि इस भीषण गर्मी से केवल यही एक थीम है जो हमें इस भीषण गर्मी से बचा सकती है। ये जो जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ 75वां वन महोत्सव मनाया जा रहा है, ये लगभग लवकुश वाटिका है जो वर्ष 2023-24 में बजट घोषणा में है और लगभग 15 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। आज हमने यहाँ पौधा लगाना शुरू किया है और हम घर जाके सबको भी बताएंगे कि सब अपने अपने घर पे पौधे लगाए और प्रकृति को सुंदर बनाए, क्योंकि पौधे लगाने से हमें ऑक्सीजन मिलता है। डीडवाना कुचामन जिला रा खोखर गांगवारे कने बीती रात पिकअप और ट्रेलर रा टकरावा सु भीषण सड़क हादसो वेग्यो। हादसा में वाहना में आग लागवा सु पिकअप चालक री मौका माते ही मौत वेगी। वटे ही ट्रेलर चालक हादसा पाछे मौका सु फरार वेग्यो। तेज आग माथे काबू पाबा खातर परबसर, नावा और मकराना सु दमकल बुलाईगी। 1 घंटा पाछे आग माथे काबू पायो गयो। खबर मौसम सु। प्रदेश में तेज बिरखा सु लोगों ने उमस भरी गर्मी सु राहत मिल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आवन वाला 5 दिना ताई पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय रहेलो। इन दौरान जयपुर, अजमेर संभाग रे साथे साथे शेखावटी, खेतरा कुछ ठोरा माथे तेज और कठई कठई भारी बिरखा होबारी भी आस जताई की है कि पिछले 24 घंटों में मानसून ट्रफ लाइन अपने नॉर्मल पोजीशन पर आई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की भी ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था, तो इसके असर से राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी भागों में मेघगर्जन के साथ में कई स्थानों पर बारिश रिपोर्ट हुई है, खासकर बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में। इसके अलावा शेखावटी क्षेत्र में, बीकानेर, जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में मेघगर्जन के साथ मध्यम तो कहीं तेज बारिश भी रिपोर्ट हुई है।
अगले 4-5 दिन पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में, खासकर जयपुर संभाग, इसके अलावा भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के कई भागों में मानसून की सक्रियता बनी रहेगी और बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने से जो उमस भरी गर्मी का माहौल पिछले कुछ दिनों से बना हुआ था, इसमें कुछ हद तक राहत मिलने की संभावना है। तो कुल मिलाकर अगले 5-4 दिन पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय रहेगा। अगले 2-3 दिन कहीं कहीं भारी बारिश भी होने की संभावना है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में यदि देखें तो कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश का दौर अभी भी जारी रहने की संभावना है। खासकर जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें बारिश की कमी अगले 5-4 दिन में देखने को मिल सकती है, लेकिन जो पूर्वी भाग हैं, खासकर जोधपुर संभाग के और बीकानेर संभाग के, तो इनमें अभी भी मध्यम से कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। खासकर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान यदि देखें तो शेखावटी क्षेत्र और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में तेज बारिश भी हो सकती है, कहीं कहीं भारी बारिश की भी संभावना। और बुलेटिन रे अंत में मुख्य खबरा एक फेरू। विधानसभा में भाजपा विधायक शत्रुघ्न गौतम सरिस्का माय नदी नाड़ा माते भूमि आवंटन रो उठायो मामलो। कया गहलोत सरकार नेतावारा सगा संबंधिया ने कीनी भूमि आवंटित। इन बार बजट में रेलवे खातर 2,62,200 करोड़ रुपया रो कर्यो गयो प्रावधान। नवी दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में रेल मंत्री बताया कि 96% रेलवे लाइना रो पे चुक्यो है विद्युतीकरण। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस रे उपलक्ष्य माते जयपुर में एक कार्यक्रम हुआ आयोजित। चंद्रयान 3 रा पहला डिप्टी डायरेक्टर अमिताभ विद्यार्थिया रे साथे अनुभव कर्या साझा। बीएसएफ और पुलिस श्रीगंगानगर और अनूपगढ़ में करी साझा कार्रवाई। करीब 30 करोड़ रुपया री हेरोइन करी बरामद। और प्रदेश में तेज बिरखा सु लोगों ने उमस भरी गर्मी सु मिल रही है राहत। मौसम विभाग आवन वाला 5 दिन ताई पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय रहवानी जताई आस। राजस्थानी खबरारो बुलेटिन अठई पुरो हुयो। आप देखता रही जो डीडी राजस्थान। नमस्कार।